शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए खेड़ी सांवलीगढ़ के पास ताप्ती नदी पर नगर पालिका द्वारा करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्ष पूर्व बनाए गए बैराज का क्षतिग्रस्त हिस्सा फिर से बारिश में बह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बैराज का निर्माण करने वाली रायपुर की कंपनी ने घटिया निर्माण कार्य किया है। तकनीकी एजेंसी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के सर्वे का बड़ा खुलासा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैराज में कंक्रीट मसाला लगवाने के बजाय लाल मुरम, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर लगाकर गुणवत्ता विहीन सामग्री बैराज में लगाने की पोल पहली बारिश में ही खुल गई थी। कार्यवाही नहीं होने से दोबारा ऐसे ही धांधली भ्रष्टाचार बैराज के निर्माण कार्य में किया गया, जिसका खामियाजा जिले की जनता और किसान भुगत रहे हैं। बैराज के किनारे बसे किसान के खेत मिट्टी कटाव में बह जाने से खाई में तब्दील हो गए, जिससे किसानों की जान माल का खतरा बढ़ गया। लगातार बारिश, नदी का पानी भर जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। मैं आपको और क्या समस्या है आपकी? मनोज बड़ौदे। बताइए बड़ौदे जी, क्या समस्या है आपकी? मेरा मतलब ये है कि ये बैराज बनने से हमारा खेती की नुकसान बहुत हो गई है जी। और इसमें हमको 10 कुंटल मक्का होती थी और 20 कुंटल गेहूं होता था जी। और ये जो स्ट्रक्चर बना है कि नहीं जी, तो ये बहुत गलत बना है, पूरा कच्चा माल है इसमें जी। और ये थोड़ी इधर से हाइट इनने ऊंची कर दी है जी और उधर से नहीं करी है उसने जी। तो हमारा ये मतलब है कि ये हाइट को भी यानी कम कर देंगे और हमारा ये जो खेती का जो नुकसान जितना हुआ है इतना हमको पूरा भरपाई कर देंगे। जब ये बना था तब आपकी कोई जमीन वमीन कटने का ऐसी कोई समस्या आ रही थी क्या? पहले इतनी बाढ़ आई थी, चंदोरा डैम फूटा था तो एक यानी बहुत बाढ़ आती थी तो भी कुछ नहीं हो रहा था हमारी जमीन को न कुछ हमारा नुकसान। पर ये जो डैम बना है ये बैराज, इसमें ही हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करें सर, बताओ तुम्हें क्या कितने लोग हैं आप लोग परिवार में, और आपका जो है आजीविका साधन क्या है? हम 25 लोग हैं जी। हम और खेती करते हैं, मजदूरी, उसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है। कितने एकड़ का अभी नुकसान हुआ है आपका? 1.5-2 एकड़ का होगा। कितना उसमें आप जो है कि मतलब जो है नुकसान जो है कि कितनी राशि का नुकसान हो सकता है लगभग? राशि ये मैं क्या बताऊं सर, लेकिन 10 कुंटल मक्का और 20 कुंटल गेहूं। अब वो 15 के भाव में जाता है कि 20 के भाव में जाता है उतना मेरे को नहीं मालूम है। सुनीता बड़ौदे है जी। हमारी समस्या है सर कि ये हमारी ज़मीन बही है, तो ये बैराज बना है तो इसके वजह से ये टूटी है, तो इसलिए हमारी ज़मीन बही है। उसके पहले बाढ़ भी आती थी तो हमारी ज़मीन नहीं बही थी जी। तो हमारा कहना है कि हमारी ज़मीन भर के दो, समझ लो बराबर करके दो। हमारी फसल भी ये हो गई है, हमको इसका कुछ मुआवजा नहीं मिला है, ना कुछ नहीं मिला है। तो सब हमने आवेदन लगाया है कलेक्टर के पास में भी और उधर सब जगह, तो वो आके बोलते हैं कि हम भर के तो देंगे करके जी। समझ लीजिए हमारी ज़मीन का ये हुआ है तो, पर उसका वो कुछ ये करके दे ही नहीं रहे हैं फाइनल उसका। कब से परेशान है आप लोग? ये 1 साल हो गए, ये समझ लो गए वर्ष बारिश आई थी, 10 महीने हो गए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब जो है? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन बही है तो हमारी ज़मीन बराबर करके दे दो जी। क्या बोला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा आपको? अधिकारी के द्वारा बोला जा रहा है कि वो बोल रहा है कि हम भर के तो देंगे, पर वो नगर पालिका वाले बोल रहे हैं कि ये हम इसको नहीं भर के देंगे करके। सर, और किस पद पे है सर? मैं अक्षत बुंदेला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैतूल। सर, ये जो ताप्ती बैराज में सर जो घटिया निर्माण और सर उसके जो है वो किसान की जो फसल जो कटाव में गई है सर, इसका क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, ये काफ़ी पुराना विषय है। मुझे लग रहा है पिछली बरसात में अगस्त के आसपास ये कटाव होने से जो साइड में की वॉल बही थी और उससे बहुत सारा जो क्षेत्र था साइड का वो भी नदी के साथ बह गया था, और उसकी एक उच्च स्तरीय जांच भी हो चुकी है, जिसमें संचालनालय से हमारे चीफ इंजीनियर और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की टीम आकर इसकी जांच करके जा चुकी है और उन्होंने जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है,
जिसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी जांच के लिए हमें एक सरकारी कॉलेज से उसका पुनः परीक्षण भी कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिस संबंध में या तो हम सरकारी RGPV कॉलेज हो सकता है या मैनेट हो सकता है भोपाल का, या GSITS इंदौर हो सकता है। इन तीनों जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं इनमें से किसी भी एक से हम इसका पूरा परीक्षण कराएंगे जो हमारा कार्य किया गया और जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, और उसके अनुसार फिर उस पर कार्यवाही का निर्णय संचालनालय स्तर से लिया जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो परियोजना है इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक वेबकॉस करके एजेंसी जो हायर की गई थी, जो अमृत योजना के परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थी, तो उसकी भी गंभीर लापरवाही इस परियोजना में समझ में आई है और इन्हीं चीज़ों के परीक्षण और जांच की कार्यवाही प्रक्रिया थी। थैंक यू सो मच।